तो जैसे घर का फ़र्द होता है ना, देखें आप सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं ना वो इस घर के अफराद हैं, इस फैमिली के मेंबर हैं ना। तो जैसे घर में होता है ना 5-6 अफराद की फैमिली होती है, तो कोई तो स्ट्रेंथ बनता है फैमिली की और कोई जो है ना उसकी वीकनेस बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? और किसी की शिकायतें आती रहती हैं हर वक्त, और किसी के बारे में कहते हैं कि ये अगर घर छोड़ के कहीं चले गए तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, इसकी वजह से तो इकानमी भी इसकी वजह से चल रही है, घर की जो इज़्ज़त है रोब दाब है महल्ले में वो भी इनकी वजह से है। तो जब बड़ा बेटा जो है वो घर छोड़ के लैदा हो जाएगा तो फिर तो इज़्ज़त नहीं रहेगी महल्ले में उतनी। तो वैसे ही आप सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोग पब्लिश करेंगे, आप लोग क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे तो आपको रेप्यूट के भी स्कोर मिलेंगे और आपकी पब्लिकेशन का उसका डाटा वहाँ से भी आएगा। तो आप देख लें कि आपने स्ट्रेंथ बनना है कि आपने लाइबिलिटी बनना है, एसेट बनना है, क्या बनना है। यानी हर जो फ़र्द है ना घर का वो सोचे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मतलब मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ ना एक यूनिवर्सिटी का, तो मैं पूरी लिस्ट गिनवा सकता हूँ। मेरी अब 30 साल सर्विस होने वाली है, अगले महीने हो जाएगी। तो मैं गिनवा सकता हूँ कि 30 साल में मेरी कंट्रीब्यूशन से यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा पहुँचा। मुझे तो फ़ायदा पहुँचा ही है ना, मैं सैलरी ले रहा हूँ उस वक्त से और मेरे बच्चे भी पढ़े और सारा कुछ। लेकिन मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मैं पूरा चार्ट बना के समझा सकता हूँ कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग अपना अपना चार्ट बनाइए कि जब से आप यहाँ आए हैं आपकी वजह से इस यूनिवर्सिटी में क्या इजाफा हुआ है।